दिल्ली के एम्स अस्पताल की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। स्ट्रेचर, मरीज, नर्सों की आवाज़ें, मॉनिटर की बीप, हर तरफ भागदौड़। डॉक्टर अनन्या शर्मा, 29 साल की, कार्डियक सर्जन, तेज दिमाग, सख्त स्वभाव और भीतर से बेहद संवेदनशील। उसने अपनी जिंदगी सिर्फ 2 चीज़ों को दी थी, मरीज और जिम्मेदारी। उस दिन इमरजेंसी वार्ड में अचानक अफरा तफरी मच गई। मैम, गोली लगा हुआ केस है, नर्स चिल्लाई। स्ट्रेचर पर एक युवक था, कंधे में गहरी गोली, खून बहुत बह चुका था। नाम? अनन्या ने पूछा। साथ आए आदमी ने घबराकर कहा, राहुल, बस राहुल। अनन्या ने गौर किया। उसके हाथ सख्त, शरीर फिट और चेहरे पर अजीब सी शांति। गोली लगने के बावजूद वो चीखा नहीं। ऑपरेशन थिएटर में 3 घंटे की सर्जरी चली। जब वो होश में आया, अनन्या उसके पास खड़ी थी। आप बच गए हैं, अगली बार हीरो बनने से पहले सोचना, उसने सख्ती से कहा। वो हल्का मुस्कुराया। हीरो नहीं डॉक्टर, बस देश का एक कर्मचारी। उसकी आंखों में कुछ अलग था, गहराई, जैसे कोई राज छिपा हो। अनन्या को पहली बार किसी मरीज को देखकर अजीब सी बेचैनी हुई। उसे नहीं पता था, ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। राहुल रोज जल्दी ठीक होने लगा, पर कुछ बातें अजीब थीं। कोई मिलने नहीं आता, फोन नहीं, फाइल में नकली पता और शरीर पर पुराने जख्म। एक दिन अनन्या ने पूछा, तुम करते क्या हो? वो हंस पड़ा। सरकारी नौकरी, ट्रैवल ज्यादा रहता है। किस विभाग में? सीक्रेट है डॉक्टर। उसकी बातों में मजाक था, पर सच भी। अनन्या को शक होने लगा। एक रात वो दवा देने गई तो देखा, राहुल कमरे में नहीं था। पीछे की खिड़की खुली, सुबह वापस बिस्तर पर था। कहाँ थे? उसने गुस्से में पूछा। नींद में चलने की आदत है, उसने मुस्कुराकर कहा। पर अनन्या जानती थी ये झूठ है। उसी दिन 2 सूट पहने लोग आए। उन्होंने राहुल से अलग कमरे में बात की। बाहर निकलते वक्त उनकी फुसफुसाहट सुनाई दी। एजेंट तैयार है, मिशन जल्द शुरू। अनन्या का दिल धड़क उठा। एजेंट? कौन सा एजेंट? एक रात अचानक अस्पताल में हमला हुआ। 2 नकाबपोश राहुल के कमरे में घुस गए। अनन्या ने शोर सुना और दौड़ी। तभी उसने देखा, राहुल ने बिजली की तेजी से दोनों को गिरा दिया। उसकी फाइटिंग ट्रेनिंग देखकर अनन्या दंग रह गई। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ देर चुप्पी, फिर उसने गहरी सांस ली। मैं राहुल नहीं, मेरा असली नाम आर्यन मेहरा है। मैं रॉ का अंडरकवर एजेंट हूँ। अनन्या सन्न। तो गोली? मिशन के दौरान लगी थी। तुमने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि मेरी सच्चाई तुम्हें खतरे में डाल सकती है। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। देश के लिए जीने वाला आदमी किसी की चिंता कर रहा था। अनन्या का गुस्सा पिघल गया। उसे समझ आया, वो सिर्फ मरीज नहीं, देश का सिपाही है। आर्यन छुट्टी लेकर जाने वाला था। अनन्या बेचैन। क्यों? वो खुद नहीं समझ पा रही थी। शायद हम फिर कभी न मिले, आर्यन बोला। उसकी आवाज़ भारी थी। अनन्या अचानक बोल पड़ी। मत जाओ। दोनों चुप, दिल की धड़कनें तेज। मैं डॉक्टर हूँ, भावनाएं कमज़ोरी होती हैं, वो बोली। और मैं एजेंट हूँ, प्यार मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उनकी आंखें मिली। पहली बार दोनों ने स्वीकार किया, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पर उनका प्यार आसान नहीं था, क्योंकि आर्यन की जिंदगी हर दिन मौत से खेलती थी। आर्यन एक बड़े मिशन पर गया। दिल्ली में आतंकी हमला रोकना था। 3 महीने तक कोई खबर नहीं। अनन्या हर रात बेचैन। फिर एक दिन खबर आई, रॉ एजेंट लापता। उसका दिल टूट गया। तभी अस्पताल में घायल लाया गया एक आदमी। चेहरा जला हुआ, शरीर खून से लथपथ। वो आर्यन था। मैं वापस आ गया डॉक्टर, उसने धीमे से कहा। मिशन सफल था, पर दुश्मनों को पता चल गया था उसकी कमजोरी कौन है। अब अनन्या निशाने पर थी। आतंकी अस्पताल तक पहुंच गए। गोलियां चलीं, अराजकता। आर्यन ने अनन्या को पीछे धकेला। तुम भागो। नहीं। दोनों साथ लड़े। आखिरी आतंकी पकड़ा गया। खतरा टल गया। रात को छत पर दोनों बैठे थे। मेरी जिंदगी सुरक्षित नहीं, आर्यन बोला। मुझे सुरक्षित जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, अनन्या मुस्कुराई। कुछ महीने बाद एक छोटा सा घर, दीवार पर 2 फोटो, एक डॉक्टर की, एक रॉ एजेंट की,
और बीच में भारत का तिरंगा, क्योंकि उनका प्यार सिर्फ एक दूसरे से नहीं, देश से भी था।